वेलकम इन माय लेक्चर। देखिए, हमने सी लैंग्वेज में हमारा भी एक प्रोग्राम चला हुआ है जिसके अंदर हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट चला हुआ है, जिसके अंदर हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट चला हुआ है। और इफ एल्स में मेरा जो लास्ट लेक्चर था कि हाउ विल फाइंड आउट द इवन एंड ऑड नंबर, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लीप ईयर। आज मैं जो डिस्कस करूँगा कि लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में बिल्कुल सेम ऐसे ही था कि इवन और नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही वही प्रोसेस होगा उसके अंदर। लेकिन हम थोड़ा सा पहले क्या करते हैं कि लॉजिक जान लेते हैं कि इवन और ये लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा पेन ब्रश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इवन और नंबर कैसे निकलता है। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे पेंसिल लिया, थोड़ा सा इसका साइज डार्क कर लेता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आप कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लो जैसे 2012। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि 2012 अपने आप में एक लीप ईयर है कि नहीं है। पहले तो ये भी जानना होता है कि व्हाट इज लीप ईयर, लीप ईयर होता क्या है। देखिए, जिस ईयर में कोई भी एक ईयर होगा, उस ईयर के अंदर आपको पता है कि कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। उन 12 मंथ को मिला के पूरा आपका 1 ईयर क्रिएट होता है। ओके, उसके बाद 12 मंथ में, इस बार 12 मंथ के अंदर एक मंथ ऐसा होता है जिस महीने में या तो आपके उसके अंदर 28 डेज होंगे या फिर 29 डेज होंगे। जिस ईयर के मंथ में 29 डेज होते हैं, उस ईयर को आप बोलते हैं लीप ईयर। और आपको मालूम भी है वो कौन सा मंथ होता है, उस मंथ का नाम है फरवरी। क्या है, फरवरी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 1 ईयर के अंदर टोटल 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ के अंदर एक मंथ ऐसा होता है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, और वो होता है फरवरी। और जिस ईयर में फरवरी के महीने में आपके 29 डेज होते हैं, वो वाला लीप ईयर आपका, वो ईयर आपका लीप ईयर कहलाता है। और ये आता कब है, ये हमेशा 4 साल बाद आता है, आफ्टर 4 ईयर्स। देखिए, अगर आप कैलेंडर उठा के देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर उठा दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका 2024 है। 2024 अगर हम देखते हैं, यहाँ पे फरवरी में कितने दिन है, यहाँ पे 2024 आपका, यहाँ पे देखिए 29 डेज है। अगर मैं 2025 ईयर में जाता हूँ, 2025 के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे फरवरी देखता हूँ, वहाँ पे कितने दिन है, 28 डेज। ये हमेशा 4 साल बाद आएगा। तो इसका मतलब अब 2024 से लगा के 2028 के अंदर आएगा। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फरवरी के महीने में यहाँ पे 27 में देख लें, फरवरी में कौन 28 डेज है। उसके बाद 28 में चेक करते हैं 2028 के अंदर, ये देखिए, ये जनवरी है, फरवरी, ये हमें से 4 साल बाद आता है। इतना तो पता लगेगा आपको। और ये क्या होता है, अगर आपको उसका ये पता करना होता है कौन सा मंथ है कौन सा नहीं है, तो आप हमेशा उस ईयर का रिमाइंडर निकालेंगे 4 से। किससे निकालेंगे, 4 से। 5 5 जा 20 0 और 5 3 जा 12, तो रिमाइंडर आपका कितना गेट हो गया, 0। यदि 4 से रिमाइंडर फाइंड आउट करने पर वो 0 के इक्वल मैट हो रहा है, यदि आपको 0 गेट हो रहा है 4 से रिमाइंडर निकालने पर, तो आपको वो ईयर कौन सा है, लीप ईयर है। अगर वो 0 के गेट नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचा है, तो वो लीप ईयर नहीं। और भी तरीके हैं उसको लीप ईयर निकालने के लिए, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होंगे, वो जब हमारा ऑपरेटर का टॉपिक होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको सिंपली तरीके से देख लेते हैं कि हमें लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। आइए अब हम इसको कोड करते हैं। लेट अस द राइट कोड इन सी। तो मैं यहाँ पे सबलाइन ओपन कर लेता हूँ, ये मैं फाइल में जाके न्यू सेव सी ड्राइव के अंदर पॉट, और मैं यहाँ कर देता हूँ ऑनलाइन नाम का फोल्डर, यूट्यूब कोड, ये ठीक है। एग्जाम्पल 12 के नाम से मैं इसको सेल कर लेता हूँ, एग्जाम्पल 12.c। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज साइज कर लेता हूँ जिससे कि दिखने में दिक्कत ना हो आपको। एज इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मेन, ठीक है। उसके बाद बॉडी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा, इंट डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे आपने एक ईयर वेरिएबल ले लिया,
और आपने एक ले लिया यहाँ पे आर नाम से। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र से एक ईयर एंटर कराएंगे, एंटर एनी ईयर। यहाँ पे आपने कोई भी एक ईयर एंटर कराया और यहाँ पे आपने इसको स्कैन कर दिया, %d ईयर। उसके बाद आप इसका रिमाइंडर फाइल निकालेंगे, आर इक्वल्स टू आपने यहाँ पे ईयर रिमाइंडर 4। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करा, इफ यदि r इक्वल्स टू 0 तो प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे आपको क्या गेट हो जाना चाहिए, क्या मैसेज गेट होना चाहिए, यहाँ हो जाना चाहिए लीप ईयर। ठीक है, वरना एल्स में प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे क्या दिखा देंगे, नॉट लीप ईयर। अब मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ। आपको पता है कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कहाँ जहाँ पर भी आपका कोड सेव है, सबसे पहले आप उस लोकेशन को ऑन कर लेंगे। उस लोकेशन पर आपको जाइए, आपका जो कोड है दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे कोड नाम का फोल्डर मिलेगा और उस कोड के अंदर जहाँ पे आपने सेव किया अपने यूट्यूब कोड के अंदर, और यहाँ पे जो एड्रेस बार आ रही है ना, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको एडिट एड्रेस करके और इसको सेलेक्ट करके आप CMD टाइप कर देंगे। एक तो तरीका ये है, ठीक है। देखिए आप उसी लोकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, ये देखिए ये वाली लोकेशन एक्सेस हो रही है ना, ये रही। या फिर दूसरा तरीका क्या आपके पास में, आपको पूरा पाथ ही पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको सेव कर पाओगे। वो पाथ आप कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव के अंदर कोड नाम का फोल्डर है, यूट्यूब कोड फोल्डर के अंदर। तो इस लोकेशन को कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे CMD ओपन कर लिया आपने, विंडो की के साथ आर प्रेस कराया। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस लोकेशन को यहाँ से डिनाइट करेंगे, इसको बंद कर, एग्जिट हो गया इस लोकेशन से। देन आप टाइप करेंगे सी ड्राइव तो है, CD यहाँ पे कोड, कोड के बाद स्लेस है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे यूट्यूब कोड, यूट्यूब कोड के बाद आप एंटर कर देंगे। तो देखिए वो लोकेशन आपकी एक्सेस हो गई। और आपकी उस फाइल का नाम क्या है जिसको आप फाइल को कंपाइल करना चाहते हैं, उस फाइल का नाम है example12। तो GCC यहाँ पे मैंने टाइप किया, सॉरी ये टाइम, GCC example12.c। तो यहाँ पे देखिए मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अगर मुझे इसको रन करना है तो आपको ये प्रेस करके एंटर करना है। तो आपसे पूछ रहा है एंटर एनी ईयर, मैंने यहाँ पे एंटर किया 2012, तो दिस इज लीप ईयर, ये लीप ईयर है। फिर मैंने इसको अगेन रन किया, फिर मैंने डाला 2013, तो 2013 अपने आप में क्या है, नॉट लीप ईयर, ठीक है, क्योंकि उसके फरवरी के महीने में नहीं है इतना। फिर आगे ना आप इसको 2014, ये नहीं है। इसके बाद फिर मैंने 2000 मैंने क्या डाला था, 12 डाला था, 2016 आई थिंक लीप ईयर। तो देखिए ये लीप ईयर है। आप इसको थोड़ा सा और भी इनहेंस कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए जो आप ईयर एंटर कर रहे हैं वो ईयर वेरिएबल में एंटर कर रहे हैं। अगर आपको इसकी ईयर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं %d इज लीप ईयर, और यहाँ पे लिख सकते हैं %d इज नॉट लीप ईयर। तो अब इसको आप यहाँ पे अगेन दोबारा से यहाँ से मैं इसको CLS कर देता हूँ, GCC example12.c। अगेन यहाँ पे प्रेस करके एंटर, देखिए मैंने 2021 एंटर किया तो जीरो, सॉरी यार व्हाट इज दिस, मैंने क्या प्रिंट कर दिया, ओ सॉरी, वो जीरो इसलिए प्रिंट हो रहा है कि %d तो कोई भी वैल्यू उठा रहा है, लेकिन मैंने उस वेरिएबल का एड्रेस नहीं दिया, एड्रेस का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के आप यहाँ पे उस ईयर की वैल्यू को भी प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ पे भी ईयर प्रिंट करेंगे। उसके बाद आप इसको फाइल में जाके सेव करेंगे, फिर इसको दोबारा से अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे 2012। तो अब यही आ रहा है। लेकिन आपको पता है जब भी आप किसी भी कोड के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो ये याद रखना होता है, ये वाला जो कोड होता है सोर्स कोड के अंदर अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो उस सोर्स कोड को अगर उसको फाइनल रिजल्ट आप अपडेट करना चाहते हैं तो उस फाइनल रिजल्ट को अपडेट करने के लिए उस सोर्स कोड को दोबारा से ही कंपाइल करना होगा। GCC example12.c, यस कंपाइल हो चुका है, ए प्रेस करके एंटर 2021, तो 2021 इज नॉट लीप ईयर, अगेन ए प्रेस किया 2024, तो 2024 इज ए लीप ईयर। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा तरीका एक और है हमारे पास, यदि आप इसको और अच्छे से करना चाहते हैं कि आप इसको आर वेरिएबल की जरूरत भी नहीं है लेने के लिए, आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ये काम कैसे कर रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए ये काम कैसे करा है, आपने क्या करा, एक ईयर वेरिएबल लिया,
ठीक है, मैं इसको y मान लेता हूँ शॉर्टकट में, और ये उसके अंदर मैंने वहाँ पे 2012 स्टोर कर दिया। ओके, 2012 हमने वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दिया है। ओके, आई हैव वैल्यू असाइन 2012 इन y वेरिएबल, देन r इक्वल्स टू आई एक्सप्रेशन टाइप y मॉड्यूल 4, व्हाट्स हैपन इन आर, वाई में आर के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर हम निकाल सकते हैं 2012 का, आप 4 से इसका रिमाइंडर ऐसे निकालेंगे, 4 5 जा 20, यहाँ पे 0 आ गया, उसके 4 3 जा आपका कितना हो गया, आपका यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे अब क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पे 0 ये कहाँ पे गेट हो रहा है, 0 गेट इन आर वेरिएबल, ये 0 यहाँ पे आ रहा है आर के अंदर। फिर उसने आर को चेक करा क्या 0 के इक्वल है, तो यस 2012 इज लीप ईयर, वरना नॉट लीप ईयर। इतना तो समझ आ गया ना आपको। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। इफ यदि आपका ईयर %4 इक्वल्स टू 0, अब आप देखिए, अब इसको आप दोबारा से आप यहाँ पे कंपाइल करेंगे, GCC एग्जाम्पल 12.c यानी प्रेस करें 2020 इज नॉट लीप ईयर। अगर 2022 का 4 से निकालते हो देखिए क्या बचता है, एक बार इसका भी निकाल के देख लेते हैं। सॉरी, 2022 का एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 5 जा यहाँ 0 लगाया 20, ओके, यहाँ हमने नोट कर लिया 22, 4 3 जा 4 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो कितना बच गया 2, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो 2 इक्वल्स टू 0, नो, तो परसेंटेज नॉट लीप ईयर, तो परसेंटेज नॉट लीप ईयर ये इसलिए आ रहा है। ओके, ये आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो बिगनर्स हैं सी के अंदर, जैसे कोई बीटेक का स्टूडेंट है, बीसी का स्टूडेंट है, इनको सी में दिक्कत आती है, तो आप उनको ये प्लेलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझसे कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हो, और यदि आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।